पिताजी जो है हमारे बनवा के गए थे, अब कहाँ रहेंगे। इतना बड़ा मकान हमारा तोड़ के देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कभी हमने सोचा था कि ऐसा जो ऐसा सरकार आएगी। और ऐसी सरकार निकम्मी सरकार ऐसी है कि जो गरीब आदमियों को एकदम ख़त्म कर रही है। वहाँ लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं थी, इसी कारण रजिस्ट्री नहीं थी क्योंकि यहाँ पे तो आपके पक्के खुद के मकान। जी जी जी, यहाँ पक्के खुद के मकान है। दूसरी चीज़ कि ये जो है कभी भी डूब क्षेत्र था ही नहीं ये कभी भी डूब क्षेत्र था ही नहीं। नगर सिंचाई विभाग के पुराने कागज़ों में भी जो उनकी पैमाइश है वो सामने वहाँ नीला एक बोर्ड लगा हुआ है। नीला बोर्ड उन्होंने अपनी सरहद पे लगाया था। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। अकबर नगर का आपने हाल देखा। अकबर नगर के बाद अब प्रशासन की नज़र रहीम नगर पर है। यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई तो 40 साल से ज़्यादा से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, प्रशासन इतने दिन तक कहाँ पर था। लोगों का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये भी लग रहा है, आखिर प्रशासन चाहता क्या है। योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे लगातार गुहार लगाया अकबर नगर के भी लोगों ने, और अब रहीम नगर के लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनका आवास एक लंबे समय से यहाँ पर है, इनका आवास, इनका मकान न तोड़ा जाए। पीछे आप देख रहे हैं ये लाल निशान, एक तरीके से खतरे की घंटी। सभी जो यहाँ के निवासी हैं, जो मकानों में रह रहे हैं, वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इनके मकानों की क्षति ना पहुंचाई जाए मकानों को, और इनको यहीं पर रहने दिया जाए। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। राकेश कुमार जी, कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ सन 82 में रजिस्ट्री हमारे मकान की हुई थी, तब से रह रहा हूँ। 1982 में? जी। और रजिस्ट्री आपके नाम है? जी नहीं, हमारे पिताजी के नाम है। हमारे पिताजी ने रजिस्ट्री करवाई थी, वो एक्सपायर हो गए हैं। और आकर के लाल निशान लगाया गया है आपके मकान? हमारे मकान पे लाल निशान लगाया गया। कल लाल निशान हमारे परसों जो है हमारे मकान पे लाल निशान लगाया गया। और कल बारिश हो रही थी तो उनकी मशीन ख़राब हो गई, तो मतलब दोबारा सर्वे जब करने आए कल, तो बारिश होने लगी, उसमें उनकी मशीन ख़राब हो गई। उनकी मशीन हैंग कर गई, ख़राब हो गई, तो वो वापस लौट गए। आज फिर सर्वे करने के लिए आए, तो आज फिर उन्होंने कुछ मकानों पे निशान लगाए जो हमारे घर के पीछे तक हैं। आप लोग एक लंबे समय से यहाँ रहते चले आ रहे हो। बगल में यहाँ से अकबर नगर काफ़ी दूर नहीं है, वहाँ का मंजर सभी ने देखा है। और जब यहाँ पर प्रशासन आया, दिल में क्या आया? दिल में एक डर सा लगा है कि अब कहाँ रहेंगे। पिताजी जो है हमारे बनवा के गए थे, अब कहाँ रहेंगे। इतना बड़ा मकान हमारा तोड़ के देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। नौकरी जो है प्राइवेट करते हैं, कोई कमाई नहीं है, कोई कमाई जरिया नहीं है हमारे पास। प्राइवेट नौकरी करके जो है इतना बड़ा मकान हम तो नहीं खड़ा कर सकते ना। कितनी इनकम है महीने की? महीने में जो है 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार तक कमा लेते हैं, हद से हद। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हमारे 4 लोग हैं। बाकी माताजी गांव में है, छोटा भाई है, उसके भी 2 बच्चे हैं। प्रशासन से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही कहेंगे, हमारा घर छोड़ दीजिए। देखिए, ये गरीब लोग हैं, एक लंबे समय से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, और ये लाल निशान जब भी लगा है मकानों पर, सभी के दिल में दहशत रहती है कि कब आकर के बुलडोज़र दरवाजे पे खड़ा हो जाए। आपने अकबर नगर की तस्वीरें देखी है, रहीम नगर में हमारी मौजूदगी है। काफ़ी बुजुर्ग है दादा। आप, नाम क्या है आपका? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, आपके भी मकान पर लाल निशान लगाया गया है? जी, आज ही लगाया गया है, और हमको कुछ बताया भी नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कैसे कोई सूचना भी नहीं है, कुछ नहीं है। भाई नाली का सौंदर्यीकरण बता रहे हैं, नाले के हो रहा है। यहाँ जो है रिवर फंड बनाएंगे, तो रिवर फंड बनाने में क्या उससे क्या फ़ायदा मिलेगा भाई? हमारा मतलब ये कहने का भाई, सन 78 में हमने रजिस्ट्री कराई, हमारे पिताजी ने रजिस्ट्री कराई थी सन 78 में, और 80 से मैं रहना चालू किया हूँ यहाँ पे। जब से यहाँ रह रहे हैं, मकान बनाया गया हमारे पिताजी की गाड़ी कमाई से, यह मकान बना है। आज हम भी बुजुर्ग हो गए हैं,
यहाँ रह रहे हैं, आज तक कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। तो हमारा अपील है सरकार से कि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन, मतलब हमारा जो ख़रीदा हुआ मकान है, और हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ रह रहे हैं, सब लोगों का ख़रीदा हुआ है। ये खेती की ज़मीन है, और कन्हई लाल थे यहाँ जिनकी ज़मीन थी, उनसे हमारे पिताजी ने लिया था, रजिस्ट्री करवाई, बाकायदा कोर्ट से रजिस्ट्री हुई है, और काफ़ी दिनों से हम रह रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही गुहार है कि हम लोग का मकान छोड़ दिया जाए और अपना कार्य करें, हमसे नहीं मतलब है। चाचा, एक लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, आज जो निशान लगाया गया ये अकबर नगर का जो मंजर आपने देखा, कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो कभी हमने सोचा था कि ऐसा सरकार आएगी। और ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार ऐसी है कि जो गरीब आदमियों को एकदम ख़त्म कर रही है। हम ऐसा नहीं सोच रहे थे कि ऐसी सरकार करेगी काम। मेरे ख्याल से आपके सामने तीसरी पीढ़ी है आपकी यहाँ पर। जी जी। देखिए, 3 पीढ़ियाँ यहीं पर गुजर जाती, अपना बचपना गुजारा होगा यहाँ पर, अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, और एक प्रश्न चिन्ह लगा सरकार पर कि गरीबों के आशियाने क्यों तोड़े जाते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, जब इस तरीके जब लाल निशान लगता है भैया, तो मन में क्या आता है? देखिए, अभी सरकार की मंशा कुछ तय नहीं कर रहे हैं अधिकारी जो है कि ये इंक्रोचमेंट के तहत ले रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं। अगर एक्विजिशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, भाई आप विकास करिए, लेकिन अगर इंक्रोचमेंट के तहत ले रहे हैं तो बहुत ही अन्याय हो रहा है जनता के साथ, हम लोगों के साथ। हम लोगों का जो है मकान इसकी जद में आ रहा है। अभी 2 साल पहले हमने मकान ख़रीदा है पीछे, और LIC ने उस पर लोन किया है, 28 लाख का लोन चल रहा है उस पर जो है। तो उन लोग ने भी, उनकी टीम होती है, पूरा लीगल टेक्निकल सब सर्वे करते हैं, वो वैल्यूअर को बुला के पूरा जो है उसका सर्वे होता है, उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है, और किसी भी तरीके के वो इंक्रोचमेंट में तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो तय करते हैं। फिर उसके बाद मकान पर निशान लगा दिया गया? जी जी जी। और भी 28 लाख का लोन है जी। रहीम नगर में ही रहते हैं? रहीम नगर में रहते हैं। और दूसरी चीज़, जो प्रशासन यहाँ आ रहा है वो ये कुछ नहीं बता पा रहा है कि वो हद उस सामने हाईवे से क्या मान रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 50 मीटर नदी के दोनों तरफ, तो उसने 50 मीटर वहाँ तक कहाँ तक लिया है। ठीक है, 50 मीटर वो वहाँ तक का तो बताए हमें कि उधर 50 मीटर कितना लिया है। उसके बाद जो है जो भी वो अपना 14 मीटर 20 मीटर जो भी नदी डिसाइड कर रहे हैं, और 50 मीटर 70 मीटर इधर आ भी रहे हैं, तो किसी का मकान नहीं जाएगा। मतलब अभी प्रशासन को भी नहीं पता है कि कितने मीटर अंदर आ चुके हैं वो? जी नहीं, उन्हें तो पता है कितने मीटर आ चुके हैं इधर, लेकिन इतना मीटर इधर आने का वो प्रोजेक्ट जो है उनका, तो प्रोजेक्ट में किस चीज़ की क्या क्या माप है, कितना मीटर वो नदी ले रहे हैं, कितना मीटर उसके अलावा आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो निशान हो रही है, निशानदेही हो रही है, ये किस आधार पे हो रही है, इसे क्या मान के निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी बताया नहीं गया? ये अभी बताया नहीं गया है। देखिए, लोन भी है और उसके बाद भी लाल निशान लगाया गया है। पीछे हमारे साथ भैया भी है। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं सर? वही मतलब 84 से मान चलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 1984 से? जी। बगल में यहाँ पर एक लाल निशान है, और दूसरे मकान पर भी दिखा दूँ, एक लाल निशान लगा हुआ है। ये कब लगा दिया? ये आज लगाया है यहाँ पे, और ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा ये जा रहा है, समझ लीजिए निशान लगाया हुआ है इन्होंने। क्या कभी सोचा था कि इस तरीके से किया जाए? हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कभी भविष्य में, क्योंकि नाला हमारे घर से बहुत दूर है, और इस साइड ही ले रहे हैं, नाले के उस साइड नहीं ले रहे हैं। ये जहाँ पे ये 4 लाइन बनी हुई है, नाला पहले वहाँ बहता था, और अब ये बंदा बना दिया, तो अब ये इधर बढ़ा रहे हैं। हम लोग का घर तो रजिस्ट्री में है, हम कोई अवैध तो है नहीं यहाँ पे। पक्के मकान है? जी हाँ, हमारे पक्के मकान है, कोई अवैध भी नहीं, हमारी रजिस्ट्री है। अकबर नगर का मंजर देखे हैं आप? देखा है सर। देखिए, अकबर नगर यहाँ से 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, और अब रहीम नगर में प्रशासन, LDA, नगर निगम और पूरा पुलिस प्रशासन, दूर पे पुलिस प्रशासन का बल भी मौजूद है, आप साफ तौर से देख रहे हैं। और यहाँ पे लगातार एक भय का माहौल है, लाल निशान लगा दिया गया है, और लगातार LDA की टीम की बात की जाए, नगर निगम की टीम की बात की जाए, आ रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अकबर नगर से और रहीम नगर का मामला बिल्कुल अंतर है। हाँ। ठीक है, वहाँ क्या था कि दोनों बंधों के बीच में वो सब बसे हुए थे। ठीक है, वहाँ लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं थी, इसी कारण रजिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पक्के खुद के मकान जी जी जी, यहाँ पक्के खुद के मकान है। दूसरी चीज़ कि ये जो है कभी भी डूब क्षेत्र था ही नहीं, ये कभी भी डूब क्षेत्र था ही नहीं। नगर सिंचाई विभाग के पुराने कागजों में भी जो उनकी पैमाइश है, वो सामने वहाँ नीला एक बोर्ड लगा हुआ है। नीला बोर्ड उन्होंने अपनी सरहद पे लगाया था।
वो नीला बोर्ड उन्होंने अपनी सरहद में लगा रखा है, सिंचाई विभाग ने अपनी सरहद में लगा रखा है। और ये जो सामने ये रोड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इनकम्प्लीट रोड, यहाँ से एक बंधा बन रहा था, यहाँ से एक बंधा बन रहा था, वो सीधे जा रहा था। अभी जो भी पुराने लोग हैं यहाँ पे, हाँ, उन्होंने देखा 20-20 फुट के यहाँ, या फिर आप पुरानी यहाँ की सैटेलाइट इमेजेस निकाल लाएंगे, उसमें जो है दिखेगा साफ साफ 20-20 फुट के जो है ऊंचे टीले यहाँ पे मिट्टी के बनाए गए थे। वो बंधा यहाँ से पास था, बंधा बनने वाला था, फिर ना जाने किस कारणवश गवर्नमेंट उसको जो है बंधे को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जो सरहद सिंचाई विभाग की है वो वहीं तक है। उसके बाद ये जो सामने आपको ज़मीन दिख रही है जिसमें ये कार वार खड़ी हैं, ये ज़मीन भी जो है एक श्रीवास्तव जी हैं, उनकी ज़मीन जो है गई थी 35, जो सामने ये 35 PSC का वो बना हुआ है परिसर, 35 PSC के परिसर में, और उसके सामने जो रोड बनी है उसमें उनकी ज़मीन गई थी। तो गवर्नमेंट ने मुआवजे के तौर पे ये ज़मीन दी थी, तो गवर्नमेंट उनको मुआवजे के तौर पे सिंचाई विभाग की ज़मीन थोड़ी ना पकड़ा देगा। सही बात, ठीक है, वो राजस्व की ज़मीन रही होगी तभी तो उनको दी गई है मुआवजे के तौर पे। तो ये सारी बातें यहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं, महिलाएं भी हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। मैम 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर कल लाल निशान लगा दिए गए, क्या कहेंगी? एक लंबे समय से अकबर नगर में पूरी कार्रवाई चली और अब यहाँ पर रहीम नगर में प्रशासन की टीम आ गई है, मन में अभी क्या आ रहा? सर कल तो यहाँ तक निशान लगाया गया था, बट अभी उसके आगे भी निशान लगा दिया गया है। और अब उन लोगों ने ये भी नहीं बताया है कि ज़मीन है, हम लोगों के पास रजिस्ट्री है हर चीज़ों की, हम लोगों से रजिस्ट्री भी तो देखी जाए, उसके बाद ज़मीन ली जाए। प्रशासन सुन नहीं रहा अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं सुनवाई करी है सर। योगी जी से क्या कहेंगे? अब योगी जी से यही कहेंगे कि अगर हम लोगों की रजिस्ट्री हम लोगों के नाम पे है तो रहने दें, नहीं है तो ले लें उस चीज़ को, उनकी चीज़ है तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल सर। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी रही वंदना मिश्रा जी, हम बात करेंगे। वंदना जी, लगातार ये जो घटनाएं घटित हो रही, क्या कहेंगी? प्रशासन किसी तरीके से सुनवाई नहीं कर रहा, यहाँ पर तो रजिस्ट्रियाँ भी सबके हाथों में हैं। देखिए, ये अंधी सरकार है और ये सरकार ऐसी सरकार है जो सिर्फ कॉरपोरेट के हितों की बात करती है, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ख़ास तौर से गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो भूल जाती है। इस बार देखिए संविधान की बहुत बात हुई इलेक्शन के समय में, इसीलिए वो संविधान को बदलना चाहते थे, क्योंकि ये संविधान कहता है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य है। हमारा स्टेट जो है, हमारा भारत जो है, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले जनता है, सबसे पहले गरीब जनता है। गांधी जी कहते थे कि लाइन का, पंक्ति का आखिरी व्यक्ति के आंसू हमें पोंछने हैं, और ये पंक्ति के आखिरी व्यक्तियों की, आखिरी पंक्ति के लोगों की परवाह ही नहीं इनको। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर इसको अनधिकृत कह रहे हैं, वो इन कॉलोनीज़ को अगर वो अनधिकृत कह रहे हैं, तो इन्होंने, इनके सांसदों ने कैसे वहाँ पर विकास काम करवाए? कैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का लगा हुआ है, आप प्लेक लगे हुए देखेंगे कि उनके लॉकिंग वाले खड़ंजा लगवाया गया। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से हुए थे सांसद, तो उन्होंने इस अकबर नगर में बनवाई थी, सड़क बनवाई थी, उनकी भी वो पट्टिका लगी हुई थी। तो आप तब नहीं आपको समझ में आता था कि अनधिकृत कॉलोनी है, और अगर अनधिकृत है तो उनको एक तमीज़ के साथ, एक शिष्टाचार के साथ, एक विनम्रता के साथ एक अच्छी रिहायशी कॉलोनी में उनको ले जाना चाहिए था। आप उनके घरों का कोई मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अन्याय है। और मुआवजा नहीं दे रहे, और वहाँ जहाँ आपने बसाया है दरबानुमा घरों में, जो एक मानवीय इंसानों के रहने लायक घर नहीं है, उनमें आप पैसा उनसे मांग रहे हैं 5 लाख रुपया हर व्यक्ति से। मैम एक प्रश्न करूंगी, यहाँ पे पीछे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब सरकार नहीं सुनती है तब विपक्ष पर भरोसा करते हैं। अभी आप हैं यहाँ पर, सरकार से तो तमाम बार गुहार लगाई अकबर नगर के भी लोगों ने, कोई भी सुनवाई नहीं, पूरा उजाड़ करके रख दिया। अब नज़र रहीम नगर में, किस तरीके से आप लोग इस पर कार्रवाई करवाएंगे और किस तरीके से एक्शन लेंगे? देखिए, हमारे विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, वो अभी आने वाले हैं यहाँ। हमने अखिलेश जी से भी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम बात करेंगे। अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, तो बहुत ही एक मानवतापूर्वक, बहुत ही संवेदनाशील ढंग से हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन हमारे विपक्षी दल के रूप में हम हैं, और बहुत बड़े विपक्षी दल के रूप में इसीलिए उभर के आए हैं क्योंकि हम हमेशा जनता के साथ खड़े हुए हैं। तो जनता के साथ अभी भी हम खड़े हैं, अभी मैं उसकी एक अदना प्रतिनिधि के रूप में खड़ी हुई हूँ। बाकी हमारी
पूरी पार्टी भी, और इस समय भी हमारे जो सांसद मोहनलालगंज से हुए हैं RK चौधरी साहब, वो बसंत कुंज गए हुए हैं। रविदास मल्होत्रा जी भी उनके साथ वहाँ गए हुए हैं, वहाँ वो जाएंगे और आज उनका यही कार्यक्रम था। पहले उनका सम्मान हुआ था, उसके बाद वहाँ गए हैं और यहाँ पर भी हम मौजूद हैं। यहाँ पर पार्टी की तरफ से, पार्टी पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ है और इन लोगों को न्याय दिलवाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। मैंने रोते बिलखते हुए लोगों को भी यहाँ पर देखा है, वो सिर्फ आस में बैठे हुए हैं कि उनके घर ना तोड़े जाएं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है आसरा, सिर पे छत सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब बच्चों के लिए, सबके लिए भी सबसे पहली चीज़ है घर। जैसे सांस ज़रूरी है, जैसे पानी ज़रूरी है, जैसे खाना, वैसे ही सिर पर छत, तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और उन लोगों ने अपने पता नहीं कहाँ की छोटी मोटी ज़मीनें बेच करके कैसे कैसे ये घर बनाए हैं। आखिरी सपना होता है आदमी का कि हमारा घर बने, क्योंकि उसके अंदर अपनी इज्जत सुरक्षित रहती है। तो ये घर तोड़ना, किसी का आवास लेना, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। हम उसके बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ हैं और इन लोगों के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तो वंदना जी को आप सुन रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े जो रसूखदार या फिर जो माफियाओं की ज़मीन है, क्यों नहीं उन पर नज़र होती। आपने संजय सेठ के शालीमार को भी देखा, उस पर LDA नोटिस तो भेजती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। तमाम ऐसी मार्केट्स है जो अवैध बनी, वहाँ कार्रवाई नहीं। गरीबों के आशियानों पर ही क्यों कार्रवाई होती है। अकबर नगर पे आपने देखा लाल निशान लगे, पूरा निस्तेनाबूद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। अब रहीम नगर में नज़र है, पंत नगर पे नज़र है और यहाँ पर लोगों के हाथ में उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, पक्के मकान हैं। आखिर क्यों प्रशासन इस पर मौन है और लोग जब गुहार लगाते तो सुनवाई क्यों नहीं होती। यहाँ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, क्यों मौन है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष लगातार गुहार लगाता रहा है और लगा रहा है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। रोते बिलखते लोगों की सुनवाई कहाँ तक होती है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।